हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग जो है इवनिंग से स्टार्ट हुआ है। इवनिंग से स्टार्ट किया मैंने और सुबह से थोड़ा सा बहुत बिज़ी थी तो फिर नहीं कर पाई। आज भाई को जाना है और भाई आया था ना तो उसी समय चला गया था। फिर अभी कल आया था बिकॉज़ इनकी पोस्टिंग हुई है इधर, तो फिर वो आए थे, अब वहाँ से चले जाएंगे। तो वही कपड़े वगैरह थे, तो डायरेक्ट ट्रेनिंग से आया था तो फिर कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे तो मैंने कहा प्रेस भी कर देती हूँ। तो मेरा वाला प्रेस थोड़ा सा बहुत टाइम लगाता है, पता नहीं क्यों, सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम कर दी है, मैंने क्या किया है तो उसको देखूँगी, ठीक करूँगी। तो थोड़ा टाइम हो जाता है। और यहाँ बनाऊँगी गुलाब जामुन, उसके लिए चाशनी मैंने बना दी है। बहुत दिन से ये पैकेट रखा हुआ था तो फिर भाई ने बोला और नितारा बहुत दिन से बोल रही थी तो मैंने सोचा बनाती हूँ। और यहाँ पे रिफाइंड ख़त्म था, लेकिन मैंने इसका जो है पूरा गोला गोला बना के रख लिया था, पूरा इसका डो बना के रख लिया था और गोल गोल। तो फिर मैंने सोचा इसे घी में ही तल देती हूँ। अब जाऊँगी दुकान पे फिर लेके आऊँगी तो फिर इससे अच्छा कि यही। और अभी छुट्टी है ना तो फिर कल जाएंगे और कल देखूँगी सारा ग्रोसरीज़ का सामान ले आएंगे क्योंकि ख़त्म ही है लगभग। तो उसमें तल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा कहीं अच्छे से, कहीं, क्योंकि घी बहुत कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ यूज़ किया है, लेकिन बना बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। प्रेफर करूँगी कि आप घी में बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप में से सब लोग, बहुत लोग होंगे जो बनाए होंगे और ये बहुत अच्छा बना था। तो कच्चा नहीं था, बहुत अच्छे से सिक गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा ये लेकर आए थे हस्बैंड, और ये भाई लेकर आया था इसके लिए फ्रूटी, नितारा के लिए। तो वो एक पी रही है और स्कूल भी लेके जाएगी, उसका वही है, डेली कुछ ना कुछ चाहिए। और यहाँ पर देखिए पेट को अंदर छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो नितारा को लग रहा है कि पापा योगा कर रहे हैं तो वो भी कर रही है। सो यहाँ पे हम खा रहे हैं और भाई हाथ मुंह धुल रहा है तो धुल के आएगा और फिर सब लोग खाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये हो जा रहा है क्योंकि अभी तो चाय वाय पीने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। सो हम इसी रूम में बैठे हैं और देखिए इस समय मस्ती कर रही है। इसको ये फैला कर खुद ही रखेगी, लेकिन हटाने के लिए बोल दो तो नहीं हटाएगी। तो इसका यही चलता है आजकल, कलर वगैरह ये सब बहुत वेस्ट कर रही है और बच्चों का कुछ समझ नहीं आता। आप जितना चीज़ें दो ना उतनी ही चीज़ें वेस्ट करते हैं। तो बस यही सब है। और खा लिया इसको तीखा लग रहा है, अपना वाला चिप्स इसने खा लिया था और ये तीखा वाला था तो उसको भी खा रही है। तो चलिए, ये मैंने डिनर बनाया है और डिनर में मैंने पनीर की सब्ज़ी और ये भुजिया सब्ज़ी मैंने बनाई थी दोपहर में, तो ये बच गई थी, बस वही है। और यहाँ पे दही थोड़ा। इसके बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हम सो गए थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, अगले दिन का। तो अगले दिन मैं ये किचन में आ गई हूँ। थोड़ा सा किचन तो मैं साफ़ करके सोई थी, क्लीन पूरा था, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है ना कि थोड़ा सा पोंछ दो, तसल्ली नहीं होता है मन को। तो बस वही। और यहाँ पे वही कर रही हूँ मैं। और चाय बनाऊँगी थोड़ा सा, तो थोड़ा हम चाय पियेंगे। और सुबह कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी मौसम कैसा भी हो, चाय तो बनता ही है सुबह सुबह। तो बस सुबह चाय बना रही हूँ और चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद से आगे का मेरा शुरू हो जाएगा क्योंकि आज भाई भी जाने वाला है। तो देखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बना कर भी दूंगी, जैसे कुछ रास्ते के लिए बना दूंगी। है तो दूर नहीं है, पास में ही है, पर वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो जा रहा है। तो वहाँ पे अपना उसके लिए बना दूंगी, एक टाइम के लिए तो हो जाए, क्योंकि जाएगा, व्यवस्था करेगा वहाँ पे, अपना रहेगा, रहने का, खाने पीने का व्यवस्था करेगा। उसके बाद से जो है कुछ होगा तो एक टाइम का खाना तो बना के दे ही दूंगी। उसके बाद से यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर। तो सब्जी कुछ समझ नहीं आ रहा था और सब्जी मेरी सारी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे टमाटर मेरे पास थे, लहसुन वगैरह, मिर्च वगैरह था, हरी सब्जी, आलू उलू सब ख़त्म था। तो मैंने पनीर मंगाया और मटर पनीर, प्याज, ये सब करके और सूखी सब्जी बना करके दे दी थी। और यहाँ पूड़ी बना दी थी। इनके साथ दो और लड़के थे पर उनका मुझे पता नहीं था वो खाना लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो उनके लिए भी मैंने बना के दिया था, एक्स्ट्रा मैंने बना के दिया था कि अगर नहीं लाए तो वो भी खा लेंगे साथ में, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि वो किसके पास रुके हैं क्या है। तो साथ के ही हैं दोनों।
तो उसमें से एक लड़का तो लाया था, लेकिन दूसरे वाले ने नहीं लिया था खाना, तो फिर उसी में से खा लिया था। होता है ना, थोड़ा बच्चे बाहर जाते हैं तो भरोसे, किसके भरोसे जब कोई रहेगा तभी तो जाएंगे, तो ऐसे होता है। पर बहुत लोग समझते भी नहीं है इस बात को। तो खैर छोड़िए, वीडियो में क्या बोलना। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अचार डाल दूँगी, बिकॉज़ आजकल गर्मी बहुत हो रही है। अगर सब्जी वगैरह में कुछ खराबी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर ये अचार वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं क्योंकि मैंने बिल्कुल टाइम से बना के दिया था। यहाँ लगभग 11 बज रहा होगा और 12 बजे निकलना है, तो 11 बज रहा होगा। सो उस समय बना रही हूँ, तो थोड़ा सा हल्का कम मसाले दे के और बनाऊँगी, तो मसाले बहुत कम डालूँगी। और यहाँ पे कोरियर आ गया था, ये मैंने नितारा के लिए मंगाया है, तो आप सब भी देख लीजिए। और ये उसे बहुत पसंद आया था, उसने देखा था किसी का, तो उससे अच्छा लगा था, तो मैंने भी सोचा कि इससे मुझे मंगाना ही था टॉय, तो मैंने मंगा ली। हाउ आर यू? स्माइलो, स्कूल जाओगी? बिल्कुल जाऊंगी मम्मा। ये कौन बोल रहा है? आवाज चेंज हो जा रहा है ना। जो बोलो वही बोलेगा। चुप चुप। देखो कैसे डांटने पे भी डांट रहा है। अरे बस करो। डांसिंग कैक्टस है क्या ये? हाँ। तो ये वाला टॉय मैंने मंगाया था, नितारा ने देख लिया था कहीं, तो उसके लिए मैं भी सोची थी। वो जिद नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उसने 1 से 2 बार मुझसे बोला, और मैं भी उसके लिए कुछ मंगाना चाह रही थी बहुत पहले से। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने भी देखा, तो मैंने कहा लाओ यही मंगा देती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा भी था। अकेली बैठी रहती है तो उससे बातें भी करेगी, खेलती भी रहेगी, ऐसे हमारा दिमाग खाती है उसका खाएगी। तो यही सब है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ टिफ़िन पैक। तो ये 2 टिफ़िन है, इस पे सब्जी दे दूँगी। एक टिफ़िन तो भाई लेकर आया था, और एक में मैं करके दे दूँगी, तो तीनों बच्चे खा लेंगे अपना। और 2 गिलास भी रख दूँगी, ताकि अगर जरूर, आजकल तो बोतल से ही पी लेते हैं पानी, लेकिन फिर भी रख दूँगी। इसमें प्लेट्स है, प्लेट्स रख दूँगी। मम्मी इसमें खाना दे करके भेजी थी रास्ते से, क्योंकि उधर से होकर ट्रेन आई थी, तो उन्होंने खाना वगैरह भी भेजा था, बिस्किट नमकीन सब कुछ भेजा था। और चना वगैरह भी भेज देती है, नितारा खाती है, गुड़ खाती है, वो भेज देती है, तो ये सब भेजा था। तो मैंने कुछ मैंने तो पहले अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो ले आए थे। तो मम्मी पापा आते रहते, मम्मी तो नहीं आती, लेकिन पापा और भाई कभी कभी, ये लोग काम से ही अपना आते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। तो मुझे कई लोग बोल रहे थे इनके तो मम्मी पापा यहीं आके रहते हैं, सास ससुर नहीं रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सास ससुर को मैंने बुलाया है, अब उनके ऊपर है वो कब आते हैं। मैं ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकती हूँ ना, तो मैंने बुलाया हुआ है, वो जब उनका मन होगा तब वो आएंगे। और अपनों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही आना चाहिए। देखिए, हमने घर लिया 3 साल हो गए, और अपने अगर चाहेंगे तो खुद ही आएंगे, तो बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ भाई पापा मम्मी किसी को बुलाने नहीं जाती हूँ, वो खुद ही आते, क्योंकि उनके पास उनका काम होता है, पापा का ऑफिस का काम होता है, वो अपना आते हैं। भाई का या बहन का पेपर होता है तब वो आते हैं, ऐसे कोई नहीं यहाँ पे आता है। सबके पास आजकल अपना अपना काम है, तो आप लोग ये सब नेगेटिविटी मत फैलाइए, है ना, ये गलत बात है। और रहा सवाल मेरे ससुराल का, तो ससुराल में मेरे कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा हैं बस, और कोई नहीं है। तो उनको हमने बोला है, 3 बार मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं लेने के लिए, पर वो तैयार नहीं है आने के लिए अभी। तो जब उनका मन होगा तब वो आएंगे, है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। उनके पास भी काम है, वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो वो भी देखना है, घर देखना है। तो जब उनके पास टाइम होगा वो आएंगे, है ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, हमने उनको छोड़ा नहीं है, हम उनको लगातार बुला रहे हैं। फ़ोन भी मैंने किया था, मम्मी पापा दोनों से बात किया, तो उनका जो कहना है वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी,
बिकॉज़ घर की बातें मैं बाहर नहीं ले जाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बोला है, हस्बैंड भी कोशिश कर रहे हैं लाने की, लेकिन उनका जब मन होगा तब वो आएंगे, है ना। तो आप लोग गलत मत बातें फैलाइए कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबके घरों में प्रॉब्लम होते हैं, सबके घर में अलग अलग चीज़ों से फेस करते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो हम अकेले हैं, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, मम्मी पापा हैं, तो वो लोग वहाँ पे देखेंगे, अपना देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर हैं क्योंकि नितारा का स्कूल चल रहा है, हस्बैंड का ऑफिस रहता है। हस्बैंड मेरे कुछ नहीं कर पाते, उनको कुछ भी नहीं, ना खाना बनाने आता है, ना कोई और चीज़ें उनको समझ में। तो वो अपना, उनको देखिए, शादी ब्याह किस लिए होता है, फैमिली इसीलिए तो होती है ना, कि वाइफ आती है ताकि पति को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो बस मैं इसीलिए हूँ और बच्चे के लिए हूँ। मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगी ज़रूर, पर मेरा यहाँ भी देखना है। तो बस यही है, कुछ कुछ बातें हैं जो कि मैं अभी नहीं कहना चाहती हूँ वीडियो में, है ना। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाइए। तो यही सब है, अपने मर्जी से बातें मत बनाइए। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।